क्वेश्चन 9, एक सर्कल है विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है, उसे टेंजेंट दिखाई दे रहा है आपको, ए पी एक्स ये एक टेंजेंट है, बी क्यू एक्स डैश ये एक टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं, गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो जो भी नाम दिया टेंजेंट को एक्स वाई नाम दिया है क्वेश्चन में, यहाँ मैंने लिख दिया है कि ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल जो मैंने अभी मार्क किया, ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमें बताना है। कैसे बताया जाए? देखिए, थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग ए सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उससे सर्कल पर दो टेंजेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ए पी और ए सी। तो ये दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होगा, पी और सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, तो इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू ए सी, थ्योरम 10.1 यूज करके। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सिमिलरली पॉइंट बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पॉइंट बी से अगर आप टेंजेंट्स डाल रहे हो सर्कल पर, तो कौन कौन से टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं? एक बी सी और एक बी क्यू, तो ये दो लेंथ भी इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप ओ और सी को ज्वाइन कर दीजिए, इसे हम कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं अलग से। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने? जॉइन ओ एंड सी। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी कंसिडर कीजिए ट्रायंगल्स ओ पी ए और ट्रायंगल ओ सी ए। ओ पी ए ट्रायंगल में एंगल ओ पी ए 90 डिग्री है, और ओ सी ए ट्रायंगल में एंगल ओ सी ए 90 डिग्री है। एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, कितना है ये? 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है, ठीक है। रीज़न, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाले रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1, ओपी रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से पास कर रहा है, इसलिए टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा, इसलिए एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली ओ सी रेडियस है, ए बी टेंजेंट है, तो ओ सी परपेंडिकुलर होगा ए बी को, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर होता है। आगे देखिए, ए पी और ए सी तो इक्वल है ही, ये तो अभी बात कर रहे थे थ्योरम 10.2 से। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर अगर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, दो ही कर सकते हैं, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है, तो यहाँ ए पी और ए सी इक्वल आया। अब देखिए, ट्रायंगल ओ पी ए में ओ पी रेडियस है और ट्रायंगल ओ सी ए में ओ सी रेडियस है, दोनों इक्वल है, ठीक है। रेडाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के सारे रेडाई इक्वल ही होंगे ना। रेडाई ऑफ, स्पेलिंग ठीक कर लेना, सेम सर्कल, एक ही सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं। तो यहाँ तो देखिए, साइड
साइड और उनके बीच में फंसा हुआ ये एंगल इक्वल आ गया। तो इन तीनों को यूज़ करके हम बोल सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल APO is congruent to triangle ACO। अब अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जैसे कि ये एंगल और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल में ये हुआ, ये इक्वल है। मैंने इनको नाम दे दिया, अभी मान लीजिए ये है 1 एंगल 1, ये भी है एंगल 1। ठीक है, देयरफॉर एंगल क्या नाम है इसका, PAO इज इक्वल टू एंगल, दूसरे एंगल का नाम क्या था, CAO। मान लीजिए इसे कहा हमने एंगल 1। कैसे लिखा ये, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल ऐसे ही आप नीचे के दो ट्राइंगल्स देखो, एक तो ये ट्राइंगल OCB और एक ये ट्राइंगल OQB, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिख देता हूं मैं, सिमिलरली ट्राइंगल्स, आप खुद से प्रूव कर सकते हो, यहां मैंने डायरेक्टली लिख दिया ट्राइंगल OCB is congruent to triangle OQB। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए इस एंगल को हमने कहा एंगल 2, तो ये 2 है तो ये भी 2 है, इक्वल एंगल्स है ना। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल क्या लिखेंगे इसे, OBQ और एंगल OBC, ये दोनों इक्वल है। मैंने इन्हें नाम दिया एंगल 2, इक्वल लिखा CPCT से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट पैरेलल है, गिवन है क्वेश्चन में ही दिया दोनों पैरेलल है। और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये अंदर वाले एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है। तो हमें जो सिचुएशन दिया उसमें देखिए, ये दो टेंजेंट्स पैरेलल हैं, तो एंगल PAC कौन सा एंगल हुआ, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल, और एंगल QBC ये वाला एंगल, ये दोनों तो पैरेलल लाइंस के अंदर के इंटीरियर एंगल्स हुए ना, तो इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो लिख दीजिए इस बात को, एंगल PAC और एंगल QBC, एंगल PAC और एंगल QBC, इनका सम 180 डिग्री है। रीजन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स between two parallel lines, कितना होता है,
इज 180 डिग्री, इसीलिए ऐसा लिखा। अब एंगल पी ए सी तो क्या है, ध्यान से देखिए, एंगल पी ए सी तो ये एंगल 1 और एंगल 1 का सम है, ठीक है। तो एंगल पी ए सी को आप क्या लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में एक बार डायग्राम यहाँ बना देता हूँ ताकि बार बार देखना नहीं पड़े। इस तरह का डायग्राम में एक सर्कल है, ये टेंजेंट्स है पी ए, ये है पॉइंट सी, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, यहाँ है पॉइंट सी और यहाँ है पॉइंट बी, ये है पॉइंट क्यू। हम लिख रहे थे एंगल पी ए सी को क्या लिखा जा सकता है, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल सी ए ओ। सिमिलरली एंगल क्यू बी सी को क्या लिखा जा सकता है, एंगल ओ बी क्यू प्लस एंगल ओ बी सी, इनका सम 180 डिग्री है। इसे हमने कहा था एंगल 1, इसे भी कहा था एंगल 1, इसे कहा था एंगल 2 और इसे भी कहा था एंगल 2। ओरिजिनल डायग्राम देखो, तो ये तो हुआ एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 1, और एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 2। दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2। टू को डिवीज़न में ले जाइए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय, डिनोमिनेटर में आ गया है 2, 180 बाय 2 होता है 90, तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 डिग्री आया, ठीक है। इसे कहा हमने इक्वेशन नंबर, हमने कोई नाम नहीं दिया इक्वेशंस को, मान लीजिए इसे मैंने अभी 1 कहा। अब देखिए कि जो ट्रायंगल है ए ओ बी ट्रायंगल में नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी, किस तरह का ट्रायंगल है ये, ए ओ बी, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी। ये एंगल है 1, ये है एंगल 2, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल 1, चलो लिख देता हूँ एक बार पूरा, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस रिक्वायर्ड एंगल ए ओ बी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। रीज़न, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल्स का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल ओ ए बी क्या है, एंगल 1, और एंगल ओ बी ए क्या है, एंगल 2, प्लस एंगल ए ओ बी, ये फाइंड करना है। इन तीनों का सम है 180 डिग्री।
अब एंगल 1 और एंगल 2 का सम तो हमने अभी फाइंड किया था, 90 डिग्री है, तो इनका सम तो क्या हुआ 90 डिग्री। तो ये तो आया 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसपोज कर दीजिए 90 डिग्री को, लेफ्ट से राइट में ले जाइए, तो ये बनेगा एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल AOB 90 डिग्री है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।